व्यूवर्स, सो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक एग्रीमेंट में और एक कॉन्ट्रैक्ट में। एग्रीमेंट समझते हैं। पहले एग्रीमेंट होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन जो कि फुलफिल होना चाहिए। पहला, प्रॉमिस होना चाहिए। दूसरा, वहाँ कंसिडरेशन होना चाहिए और नहीं भी हो सकता है, इट्स ऑप्शनल। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है, दैट इज़ वहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। एग्रीमेंट का एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 2 फ्रेंड्स थे, ठीक है, एक्स एंड वाई। एक्स ने ऑफ़र किया वाई को कि क्या तुम मेरे घर आओगे रात में डिनर पे। तो वाई ने बोला हाँ मैं आ जाऊँगा। तो अब क्या होता है कि कुछ केस हो जाता है जिसकी वजह से वाई जो है उसके घर नहीं जा पाता है। अब यहाँ पे एक्स कोर्ट में नहीं जा सकता बोलने के लिए कि मैम कह रही थी मैं वाई जो है मेरे घर आया नहीं डिनर पे, तो उसके ऊपर केस कर दो। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक नॉर्मल एग्रीमेंट था, ये एक सोशल या कह सकते हो डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, ठीक है, जहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। फाइन। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो एग्रीमेंट जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं वो एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कि अगेन एक एग्जांपल लेते हैं एक्स एंड वाई की, ठीक है। एक्स जो है वाई को कहता है कि मेरा कार तो बहुत पुराना हो गया है, अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, तो क्या तुम खरीदोगे। तो वाई कहता है कि हाँ मैं खरीद लूँगा, उसको चाहिए था तो उसने बोला खरीद लूँगा। अब एक्स जो है वो कार बेच देता है, लेकिन वाई जो है वो पैसे नहीं देता है। तो यहाँ पे एक्स के पास पूरा राइट है कि वो जा सकता है कोर्ट में कहने के लिए कि वाई ने मेरे पैसे नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन पहले से ही था कि अगर दूसरे पार्टी ने अपना ड्यूटी या परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्म किया पूरा, तो दूसरा पार्टी उसके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन थे लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की। एक और चीज़, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं, वैलिड पॉइंट्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता है। वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे अलग अलग सेक्शंस में लिखे हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। कौन कौन से सेक्शंस है, इफ़ यू वांट टू विजिट सो यू कैन गो थ्रू दिस। सेक्शंस है 2, 3, 5, 7, 10, 11, सेक्शन 13 to 19, सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 to 30। यहाँ पे जितने भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, उसमें सारी पॉइंट्स लिखे रहते हैं कि अगर ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, कंसिडरेशन,